अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो रमेश की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देखना। तो दूसरे एडबॉक्स बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के आपको पता है कि आज मीटिंग हुई है आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। क्या अपडेट आ रही है मीटिंग के हवाले से वो आपको बताएंगे और बात करेंगे जिसके साथ जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल और दीगर लीग्स खेलने से मना कर दिया है, आईपीएल खेलने की इजाजत दे दी है। ये क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों इस वक्त नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आपको पता है कि आज बड़ी हाई वाली मीटिंग थी जिसके ऊपर जो है पूरी इस तरफ से भी क्रिकेट फैंस की नजरें थी, बॉर्डर के उस तरफ से भी क्रिकेट फैंस की नजरें थी, बीच में आईसीसी बैठा हुआ था और सब ने ये डिसाइड करना था कि भाई क्या होने जा रहा है, क्या होगी कहानी, क्या पाकिस्तान इस मीटिंग से जीत कर निकलेगा, क्या इंडिया इस मीटिंग से जीत कर निकलेगा या फिर आईसीसी इस मीटिंग से जीत कर निकलेगा कि दोनों को मिला देगा और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो आपस में करवा देगा। क्योंकि आज की जो मीटिंग थी उसके अंदर जो है वर्चुअली जयशाह भी मौजूद थे, वर्चुअली जो है जो आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो भी मौजूद थे। इवन चेयरमैन मोहसिन नकवी दुबई में है, दुबई जा चुके हैं और वहां पर खबरें ये भी हैं कि वो गए इसी मकसद के लिए कि वो आईसीसी का जो हेड ऑफिस है वहां भी उनको बुलाया जाएगा, वहां पर भी जो इस चीज को लेकर जो डिस्कशन की जाएगी। तो अब कहानी ये आ रही है कि मीटिंग के अंदर बिठाया गया दोनों को वर्चुअली जो है वो आमने सामने और इस चीज को लेकर जो है बात की गई। मोहसिन नकवी को ये कहा गया कि भाई इंडिया जो है वो नहीं आना चाहता आपके पाकिस्तान, तो लिहाजा हाइब्रिड मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए, जिसके ऊपर चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ मना कर दिया कि हमारा ये स्टैंस है कि हम हाइब्रिड मॉडल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से जो जय शाह है उनको कहा गया हाँ जी आप पाकिस्तान चले जाए तो और जो टूर्नामेंट है उसको स्मूथली होने दे, पाकिस्तान में जाकर अपने मैचेस खेल लें। जिसके ऊपर जय शाह ने साफ कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें इजाजत नहीं देती, लिहाजा हम जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो दाऊद साहब खिचड़ी बन चुकी है, होगा क्या? देखिए आज तो कुछ भी नहीं हुआ और बहुत ही जल्दी मीटिंग एंड हो गई। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्स से भी हमारी बात हुई कि जो मीटिंग की जो इनसाइडर थे वो भी हम तक पहुंचे, जो बात हुई थी, लेकिन पता ये चला कि आज ज्यादा बात नहीं हुई और कल तक का टाइम ले लिया गया। और आईसीसी ने कहा कि कल जितने ऑप्शंस हैं और जितने XYZ ऑप्शन है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान नहीं रहा कि हाइब्रिड पे नहीं खेला जाना चाहिए, दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड मान नहीं रहा, आज इवन उनके एक स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के उसने भी बोल दिया पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो बीच का रास्ता क्या है ये आईसीसी ने निकालने के लिए कल का अब दिन चुन लिया। और अगर कल भी डेडलॉक रहता है तो फिर वोटिंग के लिए जाएगा। वैसे कल भी लग नहीं रहा कि नतीजा आ जाएगा, लेकिन कल एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि कहानी किस तरफ जा रही है, ये क्लियर हो जाएगा। ऑफिशियल कुछ शेड्यूल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि कल कहानी किस तरफ जा रही है, आपको रुख जरूर मिल जाएगा। क्योंकि मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि जो भी डिसीजन होगा पहले मैं अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर जो है वो फैसला करूंगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी रखता है इरादा कि अगर हाइब्रिड के ऊपर बात मानी जाती है और प्रेशराइज किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर गवर्नमेंट से मशावरत करने के बाद इस स्टैंड पर जाएगा कि भारत भी अगले जो इवेंट होस्ट कर रहा है उसमें पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा और वो भी हाइब्रिड पे होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट से लिखवा कर लाएंगे कि अब हमें भी परमिशन नहीं मिल रही, तो इसको लेकर आगे चीजें चलेंगे। अब कल 3 ऑप्शन हैं ली जिन पर गौर किया जाएगा। पहला ऑप्शन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि ठीक है इंडिया नहीं आ रही, हम इस बात को मान लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि इंडिया एटलीस्ट एक मैच जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो लाहौर में खेले, फिर इंडिया बेशक दुबई चला जाए और इंडिया अपने जो बाकी मैचेस हैं इंक्लूडिंग एक सेमीफाइनल वो भी दुबई में खेल ले। फाइनल की पता नहीं क्या चीज़ है वो शायद उस पर वो मान जाए कि जी लाहौर दुबई दोनों को दे दो, अगर इंडिया फाइनल में चला गया तो चलो वो दुबई, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो फाइनल लाहौर में हो, वो दुबई में ना हो, फाइनल लाहौर में। और अगर फाइनल में इंडिया जाए तो इंडिया फिर फाइनल खेलने भी लाहौर ही आए, ये है। अब इंडियन बोर्ड का चूंकि मौका है कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हम तो पाकिस्तान जाएंगे ही। आईसीसी का मौका ये है कि भाई 3 इंडिया के मैचेस सिर्फ दुबई में करवा लो, बाकी सारे मैच पाकिस्तान में, प्लस आईसीसी कह रहा है कि एक सेमीफाइनल और लाहौर और जो फाइनल है वो दुबई लाहौर दोनों को दे दिया जाए। इंडिया गया तो दुबई, अगर इंडिया ना गया तो लाहौर, दोनों को रेडी रखेंगे। एक सेमीफाइनल अलबत्ता पक्का दुबई को दे देंगे, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन जो बीसीसीआई रखने जा रहा है वो ये है कि भाई पूरा का पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो होस्टिंग राइट आप पाकिस्तान को दीजिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह से कर रहा है तो हम भी फिर ये कहेंगे जी कि आप दुबई को या किसी थर्ड कंट्री को जो है वो आप पूरा का पूरा इवेंट दे रहे। हाँ होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास रहेंगे, जो पॉसिबल है कि ये तो नामुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हाइब्रिड पे नहीं मान रहा तो वो ये वाली किस तरह से बात मानेगा। उससे बेहतर तो हाइब्रिड ही है, अगर आप सारे मैच से बेहतर है 3 मैच चले जाए, तो ये बात तो फिर अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर तो बेहतर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मानना ही हुआ तो सेकंड वाली बात मानेंगे, थर्ड वाली तो है ही नहीं।
लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी आ रहा है कि अगर तो ये डेडलॉक रहा दोनों ही बोर्ड्स का और दोनों ही ना माने, प्लस ब्रॉडकास्टर्स भी फिर बोलेंगे भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं हो रहा, तो फिर आईसीसी खुद सोचेगा कि अगर इतना ही मसला आ रहा है तो फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी को ही पोस्टपोन कर दे, बाद में करवाई जाए। तो ये भी है। बाकी ये ऑप्शन नहीं है। मैं इंडियन मीडिया में देख रहा हूँ वो कह रहे हैं जी कि ये ऑप्शन है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा, बगैर पाकिस्तान के हो जाएगी। नहीं दोनों पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है बगैर इंडिया के हो जाएगी। भाई अगर दोनों में से एक भी गई तो चैंपियंस ट्रॉफी गई। नहीं दोनों के बगैर जो है इस चैंपियन ट्रॉफी को पॉसिबल तौर पर नहीं करवाया जा सकता। ना ही पाकिस्तान के बगैर ये चैंपियन ट्रॉफी पॉसिबल हो सकती है, ना ही इंडिया के बगैर जो है उस चैंपियन ट्रॉफी को जो है पॉसिबल करवाया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। सिचुएशन में इस वक्त जो है वो आपको मानना पड़ेगा कि आपको दोनों को लेकर चलना है और दोनों को एक साथ लेकर चलना है। अब मसला ये है कि दोनों एक तरफ से जो एक बंदा हैबर्ट मॉडल को मानने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और दूसरी तरफ से एक बंदा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो एक मैच खेलने के लिए भी पाकिस्तान आ जाए। क्योंकि बात यह है कि अगर वो एक मैच खेलने के लिए भी पाकिस्तान आ गए तो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो खत्म हो जाएगा कि भाई पाकिस्तान जो आप कहते थे कि सेफ कंट्री नहीं है, तो आप एक मैच खेलने के लिए भी पाकिस्तान क्यों गए। अगर भाई इधर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैबर्ट मान जाता है तो जो इन्होंने यहाँ पर बातें की हुई है, जो उनके चेयरमैन मोहसिन नकवी और सब ने मिलकर, जाहिर बात है जो उनका राइट बनता है कि भाई हम बिल्कुल भी हैबर्ट के ऊपर नहीं मानेंगे, हम बात भी नहीं करेंगे हैबर्ट के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नाक नीचे हो जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे जहां तक फील आता है, मुझे ये लगता है कि अनाए जीत जाएंगी और टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा और बड़ी जो है ये आपके लिए एक बैड न्यूज होगी। इवन जो आगे आने वाले फ्यूचर में भी जो आईसीसी इवेंट्स होंगे फिर उसके अंदर भी जो है वो आपको एक कुत्ती चीका जो है वो देखने को मिलेगा। आपको ये स्मूथली चीजें इतनी अच्छी होते हुए नहीं दिखेंगे। और यार पहला इवेंट तो पाकिस्तान में आया था और इंडिया ने ऐसी फजूल यहाँ पर जो है रोना शुरू कर दिया। लेकिन आप अगर आप देखेंगे अगर तो ये रोला बन जाता है, अगर तो ये कहानी खराब हो जाती है, जैसे अब आपने बात की कि अगर ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हो जाता है, पाकिस्तान भी नहीं मानता, इंडिया भी नहीं मानता, फिर बीच का रास्ता क्या निकलेगा? अगर आगे जो इवेंट्स हैं फिर तो वो सब क्या खराब होंगे। जाहिर बात है फिर तो आईसीसी को या तो फिर सब पर बैठ के बैठक करनी पड़ेगी कि हम क्या करेंगे फ्यूचर में। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी अभी प्रेशर है। उन्होंने भी अपने ग्राउंड स्टेडियम्स के लिए 1400 करोड़ का खर्चा किया हुआ है और मोहसिन नकवी कह के गए हैं कि हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। मुझे नहीं लगता कि ठीक है शायद ये ईगो वगैरह ना एक तरफ से जीत जाए, लेकिन एट द एंड मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये मफाद में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए हक के लिए ये बात होगी। तो मैं समझता हूं कि बेहतर यही है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी स्टैंड लिया हुआ है वो यही है कि ठीक है अगर इंडिया नहीं आता तो आगे हम भी नहीं जाएंगे। और ये राइट है क्योंकि देखो ज्यादातर हमें शिकवा ये रहता है कि 2023 में भी हम गए, 2016 में भी हम गए, लेकिन अब इंडिया अपनी बारी में नहीं आ रहा। तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो हर्ट कर रही है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो हमारे पास ये अपडेट आ रही है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने अपने प्लेयर्स को तमाम तर लीगें जो है वो खेलने से मना कर दी है, इंक्लूडिंग पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग भी नहीं खेलनी। आईपीएल के लिए अलबत्ता जो उन्होंने इजाजत दे दी है और आईपीएल के बाद उनका ये मानना है कि जो आपका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसको खेलें, फिर जो T20 ब्लास्ट होती है आप उसको खेलें, फिर उसके बाद जो 100 बॉल का जो टूर्नामेंट होता है आप उसको खेलें। लिहाजा उन्होंने इनको जो फाइनेंशियली एक ये बड़ा रोला डाला रहता है कि भाई फाइनेंशियली तो इस फाइनेंशियली चीजों को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक जो आईपीएल है उसको खेलने के लिए उनको इजाजत दे दी है, जबकि पीएसएल खेलने के लिए जो इनकार हो गया है। तो भाईजान ये क्या बात हुई, मैं आईपीएल खेलें पीएसएल ना खेलें? देखिए बात तो हकीकत है, लेकिन इसमें अली साहब आपको हम भी ये कल भी ये बात कर रहे थे कि अभी आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालो और अगर वो प्लेयर्स ठीक है वो इंडियंस या आईपीएल वाले बोलेंगे कि भाई ये तो बच्चे कुछ प्लेयर हैं, चाहे जॉनी बेरिस्टो की बात करें, केन विलियमसन की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, डेविड वार्नर का कैरियर खत्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए हैं, एलेक्स कैरे, ये सब वो प्लेयर हैं जो आईपीएल में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। लेकिन अगर ये भी पीएसएल में आ जाते हैं ना तो हमारा जो पीएसएल जिस इस टाइम दहाने पे खड़ा हुआ है, हमारी फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल पैसे नहीं लगाए, उठ जाएगा हमारा पीएसएल और हम लोग बीइंग अ फैंस इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, पाकिस्तानी फैंस। लेकिन अली अब इसमें इशू ये है कि क्या ये वो प्लेयर्स हैं जो मैंने भी नाम बताए हैं, क्या ये सारे पीएसएल में आएंगे जो आईपीएल में रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं? बताएं आएंगे सारे? नहीं, बात ये है कि आपको लगता है चलो ना भी आए, कुछ तो आ ही जाते थे ना इंग्लैंड से, कुछ तो हो ही जाता था इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बहुत प्लेयर हैं जो लीग खेलते हैं। नहीं, ये मैंने बड़े नामों की बात की है, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये लास्ट टाइम तो फ्री थे, क्यों नहीं? देखो मसला ये है, एक सेकंड, डेविड वार्नर लास्ट टाइम वेले थे, मुश्किल है, वो T10 खेल रहे थे, T10 खेल रहे थे, T10 वही तो बात है ना, आईपीएल खेल रहे थे, फिर उसके बाद वो नई जो लीग वहां चले गए, वो क्यों खेल रहे थे? पैसे ज्यादा दे रहे थे ना। हाँ, मसला ये आप पैसे नहीं देते। अभी आपको लग रहा है कि सारे प्लेयर आएंगे तो आईपीएल के ब्रॉडकास्टर इनको ज्यादा पैसे दे देंगे, ये आएंगे? नहीं, फिर तो जाहिर बात है वहां जाएंगे। ये तो इशू है ना,
या तो आईपीएल चल रहा होगा, या तो आपको कभी कहोगे टी10 लीग चल रही है, कभी वो टी10 वाले क्या बकवासी लीग है, कभी आप बोलोगे फलाना का दुबई की लीग कोई चल रही है, कभी आप बोलोगे कि वो अपने आप को आराम करवा रहे हैं, अगली बड़ी लीग है। वजह ये है कि आप पैसे कम देते हो, आपने अपनी वैल्यू जो पीएसएल की ब्रांड वैल्यू वो खुद से गिराई हुई है। ये हकीकत बात है, आपकी फ्रेंचाइजीज ने गिराई है। और यार 12 करोड़ में वो बनाती हैं अपनी टीम, ठीक है, तकरीबन 12 करोड़ में, 12, 13, 14 करोड़ में वो अपनी टीम बनाती है। मतलब ये कोई अमाउंट है, इतनी आप सस्ते में अपनी टीम बनवा लेते हो। बिल्कुल ही अगर आप देखो तो 12-13 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में आपकी जो वो टीम बनती है। यही सबसे बड़ा अगर आप देखो तो पाकिस्तान के लिए एक लेट डाउन करने वाली चीज है कि आपकी फ्रेंचाइज पैसे नहीं लगाती। अब पीएसएल की इसलिए वैल्यू उतनी नहीं है बाकी बोर्ड्स के कंपैरिजन। अगर आप देखो किसी और बोर्ड्स इवन प्लेयर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती, क्योंकि लास्ट टाइम तो इतने प्लेयर मैंने और आपने लिस्टें पूरी यहाँ शो में दिखाई थी कि इतने बड़े बड़े प्लेयर वेले थे, फ्री थे, ट्रेंट बोल्ट तक वेला था, आप नहीं लेकर आए। क्यों नहीं लेकर आए? तो मसला यह है कि ईसीबी को पता है कि आईपीएल में तो करोड़ों की बारिश है और उसकी 1% जो होती है वो बोर्ड को भी जाती है। उसका इतना परसेंट उन्होंने रखा है भाई, 10% फलाना परसेंट, ये हर बोर्ड के पास जाएगा। जितना प्लेयर बिकेगा जितनी कीमत में, उसका इतना रेवेन्यू बोर्ड को जाएगा। तो बोर्ड को पता है मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आईपीएल तो खेलेंगे, लेकिन उनको पता है पीएसएल में जितने पैसे मिलेंगे वो तो कुछ बनते ही नहीं। अगर आप इनमें से 10% बोर्ड को दे भी दो तो वो कुछ बचेगा ही नहीं उनके लिए, वो तो चिल्लड़ ही बजेंगे। अगर इंडियन रुपीस में 1 करोड़ रुपया फर्ज करें जो प्रीमियम खिलाड़ी ले रहा है, बेस्ट खिलाड़ी, वो 1 करोड़ ले रहा है, 1 करोड़ 10, 12, 15 लाख होगा। इसमें अगर आप 10% अगर आप ईसीबी को दो, वो क्या बनेगा? मतलब मजाक ही है। मैं तो कहानी वो इंडियन रुपीस में जा रहा है, वो 10 लाख ही बनेगा, सीधी जो बात है। तो मतलब वो 10 लाख रुपया एक ईसीबी उसके लिए अपने फैसले तो नहीं बदलेगा। ये तो बिल्कुल ही वो बात हो कि बच्चों वाली बात। तो बात ये अली साहब कि आप अपनी वैल्यू खुद गिराते हो। आपके अगर आज अभी आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन हो रहा है, उसकी डेट आई थी, बेंगलोर में हो रहा है, उसका जो बजट रखा गया है वो इंडियन रुपीस में तकरीबन 15 करोड़ रखा गया है। 15 करोड़ का मतलब यह कि पाकिस्तानी रुपीस में 50 करोड़ का बजट, मिनी बजट, जिसमें बेकार से रेलू कट्टे प्लेयर जो अनसोल्ड रहे हैं वो दोबारा बिकेंगे। तो मिनी जो आईपीएल का वो जो दोबारा से जो बजट हो रहा है कि जी बच्चे कुछ प्लेयर्स का दोबारा से ऑक्शन हो रहा है, उसका बजट भी जो पाकिस्तानी रुपीस है उसमें 50 करोड़ बनता है। और आपकी एक टीम जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में 13-14 करोड़ में बिकती है, यानी कि इंडियन रुपीस में आप देखो तो तकरीबन वो कितने 3-4 करोड़ का उनका होता है। तो मसला यह है कि इसलिए ईसीबी ने फैसला किया है, क्योंकि इनके 74 खिलाड़ी हैं जो पिछले साल खेले थे। 2023 में 74 खिलाड़ी इनके लीग्स खेल रहे थे, डोमेस्टिक के भी, इंटरनेशनल भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड 74 खिलाड़ी। और उनको लग रहा था कि हमारी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, चाहे टी20 ब्लास्ट हो, 100 इस पर फोकस नहीं है उनका, बल्कि इनका जो सारा फोकस है वो बाकी दुनिया की जो लीग्स हैं उनके ऊपर है। तो हम ये कहेंगे कि आईपीएल खेल लें, लेकिन पीएसएल और बाकी कभी भी बाकी जो दूसरी लीग है वो नहीं खेलेंगे, बल्कि अपनी डोमेस्टिक खेलेंगे। तो फिर इंग्लैंड ये डिमांड भी ये करता है, इंग्लैंड तो ये डिमांड करता है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो वो ज्यादा से ज्यादा पिक भी करना चाहते हैं, अपने टूर्नामेंट्स में शामिल भी करना चाहते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये भी गलत है। अब बात यही है कि आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो 3-4 ही बिकेंगे, 5-6 ही प्लेयर्स होंगे जो आगे जाएंगे। लेट्स सी, वो तो कह रहे हैं हम इस बार जो है बड़े प्लेयर पिक करना चाहते हैं जी 100 टूर्नामेंट में, देखते हैं क्या बनता है। चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।